ओके जी, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। हम डिस्कस कर रहे थे मर्केंटाइल लॉ। ये 15 क्वेश्चन जो जितने भी मैंने ये 1 से लेके 15 क्वेश्चन ये कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ना नहीं है, इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो वाइंडिंग ऑफ द कंपनी को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन 3 तरीके से आता है, क्योंकि वाइंडिंग अप जो ऑफ कंपनी उसके 3 तरह के प्रोसेस है: कंपलसरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसमें लिखना क्या क्या है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के कौन सा वाइंडिंग अप तो कंपनी पूछ रहे हैं, फिर डेफिनेशन भी जो भी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी के बारे में पूछी की होगी, फिर स्टेजेस इसमें लाजमी लिखने हैं, सर्कमस्टांसिस इसके लाजमी लिखने हैं, फिर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप में जो मोड क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो लाजमी लिखना है, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज लाजमी लिखने हैं, कंक्लूजन देके इसको ख़त्म कर देना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन, आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है इसको माइंड में बैठाना है, उसके बाद एक एक चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है। इंट्रोडक्शन, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है जी कि वाइंडिंग अप मींस कि लीगल प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन या टर्मिनेशन ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। इट इंक्लूड्स सेलिंग द कंपनीज एसेट्स, पेइंग डेब्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेफ्ट ओवर फंड्स टू द शेयर होल्डर्स। आफ्टर वाइंडिंग अप जो कंपनी है वो डिसॉल्व हो जाती है, इसकी लीगल आइडेंटिटी एंड हो जाती है। अब रेलिवेंट प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखने, जब वो कंपलसरी वाइंडिंग आपका पूछेगा तो उसका फर्स्ट पे लिखा हुआ है, वॉलंटरी वाइंडिंग आपका सेकंड पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है, अंडर सुपरविजन ऑफ द कोर्ट ये मैंने थर्ड पे मेंशन किया हुआ है कि ये इसके रेलिवेंट प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो आपने मेंशन करने। उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है, तीनों डेफिनेशंस मैंने बताई हुई हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा बार बार कहता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना आंसर आपने करना है। कंपलसरी वाइंडिंग अप मतलब क्या है जी? अ प्रोसेस फॉर वाइंडिंग अप अ कंपनी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फॉर एग्जांपल कंपनी जो अपने डेब्ट्स नहीं पे कर सकती है या एक्ट्स इलीगली और अगेंस्ट द पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो ये कंपलसरी वाइंडिंग अप की डेफिनेशन होगी। अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप इसका मतलब है दिस हैपेंस व्हेन द कंपनीज मेंबर्स और क्रेडिटर वो डिसाइड करते हैं वाइंडिंग अप विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन, ठीक है। इसमें कोर्ट की मुदाखलत नहीं होती, वो खुद ही मेंबर्स और क्रेडिटर डिसाइड करते हैं कंपनी को वाइंड अप किया जाए। एग्जांपल है, ये मेंबर्स करते हैं पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू वॉलंटरी क्लोज द कंपनी। अब थर्ड क्या है जी? सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट मींस कि ये दिस इज मिक्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड द कोर्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी और कोर्ट इन्वॉल्वमेंट भी है। एग्जांपल है, if there are disputes among the shareholders or creditors, the court can supervise the process to protect their rights, ठीक है। ये बिल्कुल इजी करके मैंने डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल से मैंने आपको ये तीनों मैंने आपको समझा दिए। अब स्टेजेस ऑफ वाइंडिंग अप, ये आपने लाजमी मेंशन करने हैं कि कोई भी कंपनी उसके स्टेजेस क्या होंगे वाइंडिंग अप के, ये जितने पॉइंट्स हैं पहले आपने मेंशन करने हैं, उसके बाद आपने इसको बारी बारी आपने एक्सप्लेन करना है। अब डिसीजन टू वाइंडिंग अप, पहला इसका पॉइंट है that this decision to winding of the company is made by the shareholders or the members or by the order of the court, ठीक हो गया। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द वाइंडिंग अप प्रोसेस। ये कंपनी का जो वाइंड अप प्रोसेस है इसको मैनेज करता है, ठीक है। जब इसको अपॉइंट किया जाता है सच दैट के सेल्स द कंपनी एसेट, डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोसीड्स टू द क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स। फिर इन्वेस्टिगेशन बाय द लिक्विडेटर, वो इन्वेस्टिगेट करता है। द लिक्विडेटर मस्ट इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन एनी इरेगुलरिटीज या कोई मिसकंडक्ट हो गई है एंड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज इफ नेसेसरी। अगर पेइंग डेब्ट्स होगी द कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स डेब्ट्स इन अ फुल विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम करेगी। सेल्स ऑफ एसेट्स होंगे, जो लिक्विडेटर जो अपॉइंट हुआ होगा वो फिर उसके कंपनी के एसेट्स सेल करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2017। फिर उसकी फाइनल अकाउंट फाइनल स्टेटमेंट उसकी जो है वो बनाएगा जब वो कंपनी वाइंड हो जाएगी सारी वो। फिर डिसोल्यूशन यानी कंपनी इज देन डिसॉल्व एंड सीज टू एक्सिस्ट लीगल आइडेंटिटी, फिर उसकी लीगल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब सर्कमस्टांसिस, किन सर्कमस्टांसिस पे जो कंपनी का वाइंडिंग अप होती है? पहला ये जब कंपनी कैन नॉट पे इट्स डेब्ट, द कंपनीज ड्यूरेशन मेंशन इन द मेमोरेंडम वो एक्सपायर होगी। द मेंबर्स कैन पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू वाइंडिंग अप और द कंपनी वर्क अगेंस्ट द नेशनल ट्रस्ट, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। ये सर्कमस्टांसिस जिन पे कंपनी वाइंड अप होती है। अब मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, सेक्शन 293 में 3 तरह के मोड्स दिए हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो पूछा गया होगा मोड वो आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें मैंने तीनों एक्सप्लेन किए हुए हैं कि क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बारी बारी इन तीनों को डिस्कस करते हैं। बड़ा इजी ही मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत इजी। कंपल्सरी वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 301 वाइंडिंग ऑफ द कंपनी कोर्ट इज ऑल्सो
known as the compulsory winding up. It is a legal process by the court order and the liquidation of the company. The court may order the winding up a process if it's unable to pay its debts or इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल टू वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये होगा कंपलसरी वाइंडिंग अप। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि इसकी पटिशन, प्रोसेस ऑफ पटिशन क्या है जी। अंडर सेक्शन 304 कंपनी एक्ट 2017 द वाइंडिंग अप प्रोसेस ये इनिशिएटेड बाय अ पटिशन टू द कोर्ट बाय द क्रेडिटर, शेयर होल्डर और द कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, द पटिशन मस्ट शो दैट, ये शो करेगी द कंपनी इज इंसॉल्वेंट, मीनिंग के वो अपने पे डेप्ट्स नहीं पे कर रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये होगा कंपलसरी वाइंडिंग अप। अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ कंपनी से प्रोसेस, ये प्रोसेस है विद द शेयर होल्डर्स आर द मेंबर ऑफ द कंपनी, ये डिसाइड करेंगे टू वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी अफेयर्स एंड डिसॉल्व द कंपनी। ठीक है, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द पासिंग ए रेजोल्यूशन टू वाइंडिंग ऑफ द कंपनी एंड अपॉइंट अ लिक्विडेटर टू मैनेज द वाइंडिंग अप प्रोसेस। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में भी दो तरह के वेज हैं जिसमें ये वाइंड अप होता है। या मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप करते हैं, ये क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप करते हैं कंपनी को। अब इन दोनों को थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। A member's voluntary winding up is in this stage. The director of the company must take declaration of solvency, which confirms that the company will able to pay its debt in a full within a specific period of time, usually 12 months. ये हो गया members voluntary winding up. अब creditors voluntary winding up मतलब इस stage में directors must call a meeting of the creditors and provide them with a statement of company affairs. फिर creditor appoint करेंगे liquidator to manage करेंगे wind up process। ठीक है, ये हो गया voluntary winding up। अब बाय द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ये एक टाइप है ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप दैट इज कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इन दिस टाइप द वाइंडिंग अप इज इनिशिएटेड बाय द कंपनी शेयर होल्डर्स और मेंबर्स पासिंग अ रेजोल्यूशन टू वाइंड अ कंपनी एंड अपॉइंट अ लिक्विडेटर टू मैनेज द वाइंड अप प्रोसेस। फिर लिक्विडेटर वो सबमिट करेगा रेगुलर रिपोर्ट्स टू द कोर्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। अब नेक्स्ट में इसकी पावर ऑफ द कोर्ट क्या है जी। द कोर्ट टेक्स कंट्रोल ऑफ द वाइंडिंग का प्रोसेस है। ठीक है, द कोर्ट गिव्स डायरेक्शन टू द लिक्विडेटर। ठीक है, द कोर्ट में अपॉइंट एन ऑफिशियल लिक्विडेटर और रिमूव द एग्जिस्टिंग वन। द कोर्ट इंश्योर दैट द एसेट्स आर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, बहुत ही आसान करके देखो, मैंने ये तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। पहला जी, द कंपनी स्टॉप डूइंग इट्स रेगुलर बिजनेस। ठीक है, डायरेक्टर लूज कंट्रोल ओवर कंपनीज मैनेजमेंट एंड द लिक्विडेटर, यानी जो ऑफिशियल असाइंड बाय द कोर्ट है वो टेक चार्ज कर लेता है। ठीक है, लिक्विडेटर अपॉइंट टू कलेक्ट एसेट्स, पेइंग डेब्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट एनी रिमेनिंग मनी टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये इसके कॉन्सिक्वेंस है। अब इसका कंक्लूजन अपना भी बना के लिख सकते हो, पीछे जितनी एक्सप्लेनेशन की है मैं इसको यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ। इसका टू कंक्लूड दैट द वाइंडिंग अप जो है ये लीगल प्रोसेस है एंड ऑर्गेनाइज्ड वे है टू क्लोज अ कंपनी। इट इंश्योर्स द क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड फेयरली। द कंपनी इन 2017 प्रोवाइड्स अ डिटेल प्रोसीजर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स। ठीक है, तो ये चीज़ वाइंडिंग अप तो कंपनी किस तरीके से आपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इंशाल्लाह ये जितने 15 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए इसकी कंप्लीट नोट्स में आपको अरेंज करके इन सारे क्वेश्चंस में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहरहाल मेरी स्लाइड से मेरे नोट्स होते हैं, अगर अपने बनाने हैं तो स्लाइड से भी आप बना सकते हो। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।